एक बात जो मुझे अपनी इस जर्नी में समझ आई कि इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट योर ओन पर्पस, योर पैशन, योर ओन मेडिसिन, योर गिफ्ट। एंड ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत लेट इस चीज़ का पता कर पाते हैं? इसका एक बहुत स्पेसिफिक रीज़न है और कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में आज समझाती हूँ। Hi guys, thank you for stopping by. Thank you for stepping into your own healing process, because we human being, we co-create, we cooperate, we co-regulate with each other. हमारी healing का इस humanity पर effect पड़ता है। क्यों पड़ता है? Because we all are energetically interconnected with each other. हमारी healing का humanity पर unconsciously एक इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है, एक रिपल इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है जिसको हम नहीं जानते। इसलिए हमें अपना इनर वर्क लगातार करते रहना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है कि क्यों बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम हमारे पर्पस को, हमारे अपने गिफ्ट को जो हम इस ह्यूमैनिटी में शेयर करने आए हैं, उसको फाइंड आउट करना इतना मुश्किल होता है कि हमें सालों साल लग जाते हैं, है ना। हैव यू एवर नोटिस्ड कि एक बंदा, ठीक है, जो 15-20 साल एक पर्टिकुलर एरिया में काम करता है, ठीक है, एंड अचानक से उसका मन करता है कि मैं ये सब छोड़ दूँ एंड कुछ ऐसा करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, एंड देन दे स्टार्ट कम्प्लीटली डिफरेंट बिजनेस, कम्प्लीटली डिफरेंट वर्क, ठीक है, क्योंकि वो वैसा करना चाह रहे थे। एंड इट टुक दैट पर्सन लाइक 20-25 ईयर्स टू फिगर इट आउट कि वो क्या चाहता है। स्पेशली ये होता है डिफेंस पर्सनल में, मैंने सबसे ज़्यादा देखा है, क्योंकि डिफेंस पर्सनल में क्या होता है, एक बाउंडेशन होती है ना कि आपको एटलीस्ट इतना ईयर तो आपको काम करना पड़ेगा। तो वो पर्सन जो है डिफेंस में सर्व करता है और बहुत चैलेंजेस के साथ, बहुत ही फोर्सफुल तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल करता है, काम करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चले तो जाते हैं एंड वहाँ काम करते हैं, एंड बहुत बर्डनसम होता है ना, बहुत फोर्सफुली उनको करना पड़ता है, बिकॉज सबको ब्रेड बटर तो चाहिए ना। तो जब इतने साल बीत जाते हैं, 15-20 साल, 25 साल, जब हम एक पर्टिकुलर फोर्सफुल महकमे में, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, हम काम तो कर लेते हैं, हमारे पास ठीक ठाक पैसा भी बन जाता है, लेकिन वो चीज़ ना हमें एक इनर कंटेंटमेंट नहीं देती है, इनर सेटिस्फैक्शन नहीं देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो इंसान जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन से कम्प्लीटली थक चुका होता है, और वो अपने अंदर एक करेज गैदर कर चुका होता है कि अब बस हो गया, आई हैव लिव्ड दिस लाइफ दूसरों के लिए, है ना, फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड मैंने जी लिया है, नाउ इट्स माई टाइम। ठीक है, तो जब वो 40 तक आता है, कोई भी इंसान 40-45 तक आता है, उसको रियलाइजेशंस हिट करते हैं कि अब अपनी आंखें खोल लो, स्टार्ट लिविंग योर रेस्ट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब जो बची खुची ज़िंदगी है ना, 15-20-25 साल की, अब वो तुम्हारे लिए जियो, क्योंकि 40-45 साल तुम प्रोग्रामिंग में सोसाइटी के लिए जी चुके हो, यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। अब तुम्हें तुम्हारे लिए जीना है। ये एक इनर वॉइस आती है, तब वो खुद को एक्सप्लोर करता है कि मुझे क्या पसंद है। जब उसे ये पता लगता है कि मुझे ये पसंद है, तो उसमें हिट एंड ट्रायल करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, पर वो हार नहीं मानता है और उसे बुरा नहीं लगता है ना, वो लो वाइब में नहीं जाता, क्योंकि वो काम कर रहा है जो वो करना चाहता है, ठीक है। तो जब उसे वो चीज़ मिल जाती है, दैट टाइम बहुत कंटेंटमेंट उसे फील होता है, और वो फिगर आउट नहीं भी कर पाया ना, तो एटलीस्ट ही और शी डिडंट वांट टू लाइक लिव दैट कॉर्पोरेट सॉर्ट ऑफ लाइफ, जहाँ पर चीज़ें बड़ी फोर्सफुल थी, जहाँ पर वो नहीं कर रहे थे जो वो करना चाह रहे हैं। तो अब जब उसे वो मिल गया है कि उसे क्या करना है, तो भले उसे पैसे कम मिले, भले ही उसमें उसे ज़्यादा कुछ ग्रोथ नहीं मिल रही है या उसका कोई नुकसान हो रहा है, बट स्टिल दे विल कीप ऑन डूइंग दैट, बिकॉज वो इनर जो है ना सेटिस्फैक्शन तो मिल रहा है ना। तो हमारे सब के अंदर ये गिफ्ट होता है, हमारा एक इनर जो है ना गिफ्ट होता है, मैं कहूँ तो एक पैशन होता है, एक पर्पज़ होता है, जिसको ना हम फिगर आउट नहीं कर पाते। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। इसके 2 बड़े रीज़न होते हैं। पहला चीज़ है हमारा जो पर्सोना होता है ना सोसाइटी के लिए, कि हम ये नहीं कर सकते हैं, या हमें इस टाइप का नहीं होना चाहिए, या दिस इज़ नॉट हु यू आर, या आपको ये नहीं करना चाहिए। हम जो इंसान है ना पर्सोना में बंध जाते हैं सिंस आवर चाइल्डहुड, ठीक है। हम वो सब करने लग जाते हैं जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग शुड्स एंड कुड्स हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए टू
बी अ पर्सन जो कि बहुत ही अच्छा है, जिसका पर्सोना बहुत ही अच्छा है, जो अप्रिशिएटेड है इस सोसाइटी में, ठीक है। अगर हमें अप्रिशिएशन मिलेगा, हमें वैलिडेशन मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा इस सोसाइटी से, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस टू लिव इन दिस सोसाइटी, ठीक है। लेकिन आप मान लो आप छोटे हो और आप सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ ऐसा करते हो जो कि सोसाइटी और फैमिली नहीं चाहती, ठीक है। तो आप देखिए, आपको जो सबसे पहला सपोर्ट आपके केयर गिवर से मिलता है, फिर फैमिली से मिलता है, फिर आपके इर्द गिर्द जो भी सोसाइटी है उससे मिलता है। तो आप सोचो, उस इनिशियल स्टेट में ही आपको वो सपोर्ट, वो सप्लाई बंद हो जाएगी जो कि आपके लिए ज़रूरी थी। हर कोई आपके अगेंस्ट हो जाएगा एंड योर लाइफ विल बिकम हिल, और मतलब अनसपोर्टेड रह जाएगी आपकी लाइफ एंड आप अकेले हो जाओगे। यू विल बिकम ब्लैक शीप्स, या फिर एक डंपिंग यार्ड बन जाओगे जहाँ पर हर कोई आ रहा है, अपनी शैडो पटक के जा रहा है ना। तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पास इतना करेज नहीं होता, या हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, या फिर हमारे पास उतनी एक इनर स्ट्रेंथ नहीं होती है कि हम लोगों को अपोज कर सकें और अपनी लाइफ खुद लिव बाय कर सकें। क्योंकि हम खुद ही स्कूल में हैं, मान लो हम खुद ही स्कूल में हैं, तो हम हमारा लाइवलीहुड कैसे बनाएंगे? हम अपना लाइवलीहुड सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली के, हमारे केयर गिवर के सपोर्ट से ही बना सकते हैं ना। लेकिन जब हमारे पास ये सपोर्ट नहीं रहेगा तो वी विल बी डिप्राइव्ड, और बहुत ऑपोजिशन मिलेगा, हम हमारी लाइफ को ढंग से जी भी नहीं पाएंगे। लेकिन पहली चीज़ होती है हमारा सर्वाइवल मोड। तो अगर हम अपना सर्वाइवल ही अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो पैशन, पर्पस, गिफ्ट्स तो आप भूल जाओ, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है, आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप अपने उस इनर गिफ्ट को आप आगे बढ़ा पाओगे। इसलिए इनिशियल स्टेजेस में टिल यू आर लाइक 20-25 और अपने इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को आपने नहीं बना लिया, तब तक आपकी वॉइस आपकी से होती ही नहीं है आपके समाज में, आपकी फैमिली में। तो गिफ्ट तो कहीं ना कहीं दबा रह जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ होती है पर्सोना बनाए रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं कि हम अपनी वॉइस को रेज़ करें और खुद को पहचानें, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमारा अपने गिफ्ट्स को पहचानने के लिए, पैशन पर्पस को पहचानने के लिए, कि आपका सर्वाइवल जो है वो ठीक ठाक हो रहा हो, है ना। ऐसा भी ना हो कि भाई आप अपना पैशन पर्पस करने लगे और यहाँ पर आपका सर्वाइवल एक कम्प्लीटली हिट हो गया। तो आपको थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा करना होता है जिससे एकदम से आप, जब आप अपना पैशन पर्पस कर रहे हो तो एकदम से आप जो है ना कोलैप्स ना हो, क्योंकि इस फिजिकल बॉडी के कुछ नीड्स होते हैं, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी फिजिकल बॉडी की जो थोड़ी बहुत इमोशनल नीड्स भी होती हैं ना, जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होगी ना, आपका जो ईगो माइंड है ना, वो आपको अपने गिफ्ट्स को देखने ही नहीं देगा। आपके ईगो माइंड का सिर्फ एक ही काम है, आपको ज़िंदा रखना, है ना। ज़िंदा रखने के लिए जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, आपका ईगो माइंड कहता है पहले उसको बनाए रखो, ठीक है। उसको बनाए रखो, खुद को सेफ रखो। आई हैव नो प्रॉब्लम कि आप अपना पैशन कर रहे हो, आप अपना पर्पस कर, ठीक है। तो सेकेंड थिंग इज़ आपको अपना सर्वाइवल का ध्यान रखना है कि बेसिक नेसेसिटीज़ जो कि आपको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी हैं, है ना, जिसके लिए आपको लोगों पर डिपेंड ना होना पड़े। लेट सपोज आप अपना पैशन पर्पस करें और वहाँ से लोगों ने सप्लाई बंद कर दी, आपकी फैमिली ने, आपके केयर गिवर ने सप्लाई बंद कर दी, फिर आपका ईगो माइंड आपके गिफ्ट को सैबोटाज कर देगा। वो हर भरसक प्रयास करेगा जिससे आप अपना पैशन पर्पस ना कर पाओ, ठीक है। तो आपका माइंड आपका ही दुश्मन हो जाएगा अगर आपने अपने सर्वाइवल का ध्यान नहीं रखा। इसलिए छोटा मोटा काम ऐसा जो कि आप अपने ब्रेड एंड बटर के लिए कर रहे हो वो करना ज़रूरी है, या फिर छोटी मोटी सेविंग आपके पास होनी ज़रूरी है कि जब तक आप अपने पैशन पर्पस में जो है थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट नहीं करते, या फिर यहाँ से कुछ ना कुछ आपको हेल्प आना स्टार्ट नहीं करते, तब तक आपका जो सर्वाइवल मोड बना रहे थ्रू दिस स्मॉल वर्क या फिर जो भी आपके पास सेविंग्स है उससे, ठीक है। तो ये हुई दो चीज़। पहला चीज़, हमारा ईगो माइंड हमें ये करने ही नहीं देगा, क्योंकि हमारी जो फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरीके से हुई है कि हमें अचानक से निकलने का मौका नहीं है
है ना, जब तक हम थोड़े से अडल्ट नहीं हो जाते, हम करेजियस नहीं हो जाते। दूसरा इज़ अपने सर्वाइवल को बनाए रखो। अगर सर्वाइवल आपका नहीं बना होगा, है ना, तो मुश्किल हो जाएगी, आपका माइंड ही आपका दुश्मन हो जाएगा। थर्ड थिंग इज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वी आर नेगेटिवली बायस्ड। हम ह्यूमन बीइंग जो हैं बहुत नेगेटिवली बायस्ड हैं। अगर हमारे अंदर ये इनर गिफ्ट है, पैशन है, पर्पस है ना, तो हमारे अंदर हमारा पास्ट वुंड, हमारा पास्ट पेन, हमारा हर्ट, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस और हमारे ट्रॉमास भी हैं। इसे भूले ना, हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं, हमारा गिफ्ट भी है और हमारा पेन, हमारा पास्ट, हमारा ट्रॉमा भी है, ठीक है। अब दोनों चीज़ जब आपके सामने है ना, तो आपका ईगो माइंड पता है क्या कहेगा? आपका ईगो माइंड कहेगा पहले इस पर काम करो, दिस इज़ सो पेनफुल, क्योंकि इस चीज़ ने इस चीज़ को कम्प्लीटली ढक दिया होता है। इसलिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है आपकी गिफ्ट, आपके पैशन, आपके पर्पस को पहचानना, क्योंकि यू आर ऑलरेडी हैविंग सो मच ऑफ ट्रॉमा, पेन, प्रॉब्लम्स, इश्यूज फ्रॉम योर पास्ट। आपका ईगो माइंड कहता है पहले पेन को हटाया जाए, क्योंकि वी आर नेगेटिवली बायस्ड। वो कहता है कि तुम इस पर काम कर लो, अपनी हीलिंग पर काम कर लो, तुम हील हो जाओ, तुम अपने कंटेनर को एक्सपैंड कर लो। आई हैव नो प्रॉब्लम कि आप अपने गिफ्ट को पहचान पाओ या अपने गिफ्ट के लिए आगे स्टेप कर पाओ, ठीक है। तो हमें इस टाइम पर इनर वर्क, शैडो वर्क इस मामले में करना ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पास्ट पर काम करें, हमारे पेन पर काम करें, हमारे बैड एक्सपीरियंसेस पर काम करें, हमारे ट्रॉमा पर काम करें, क्योंकि जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा, ये फॉलो कर पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे जो माइंड है, वी आर ट्रेन्ड फॉर सो मेनी ईयर्स, हमारा माइंड ट्रेन्ड है फॉर नेगेटिव बायसनेस। वो अच्छी और बुरी चीज़ों में से सिर्फ बुरी चीज़ों को देखेगा। अगर आपके वीडियो पर या सोशल मीडिया के किसी पिक्चर पर किसी ने बहुत सारे अच्छे कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने 5-10 लोगों ने अगर बुरे कमेंट कर दिए ना, आपका ध्यान उसी पर अटका रहेगा। आप चाहे फिजिकली कितने ही अच्छे हों, अंदर से दिल से ही कितने अच्छे हों, लेकिन एक जने ने अगर आपको ये कह दिया है ना कि आज आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हो, या फिर आपके आज बाल अजीब लग रहे हैं, तो चाहे आप कितने ही अच्छे लग रहे हो, कितने ही लोगों को, खुद को भी, लेकिन आपका ध्यान उसी एक कमेंट पे चला जाएगा, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड फॉर दिस नेगेटिव बायसनेस। इसलिए जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपके गिफ्ट, आपके पर्पस को, आपके गोल्डन शैडो को, आपकी मेडिसिन को, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसको फॉलो नहीं करने दे रहा है ना वो है कि आप पहले इस पर काम करें। हमारे नेगेटिव बायसनेस, जो हमारा माइंड कहता है ना, वो कहता है पहले नेगेटिव चीज़ों पर काम करो, ताकि आई फील सेफ, ताकि यू हैव मोर स्पेस टू फॉलो योर पैशन, टू फॉलो योर पर्पस। आई होप आज का वीडियो बहुत क्लियर हुआ होगा कि आप जो पैशन, पर्पस करना चाहते हो, बहुत मुश्किल से आता है, बहुत सालों बाद आता है, क्योंकि उतने सालों तक, 40-45 सालों तक ना आप खुद को पहचान चुके होते हो, खुद को हील कर चुके होते हो। लाइफ के डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट करके आप सीख चुके होते हो कि मेरी वैल्यूज़ क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए, और आप अपने पास्ट को भी ऑलमोस्ट लेट गो कर चुके होते हो। अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली दोनों तरीके से चीज़ें चालती है। आप चाहे इन्हें वो करो ना करो, थोड़ा लेट से मिलेगा, बट आपको मिलेगा, ठीक है। डिवाइन के प्लान में कोई भी मिस्टेक नहीं है। डिवाइन का प्लान बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता है। बस हम इनर वर्क, शैडो वर्क करते हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, हम टाइमलाइंस को थोड़ा सा स्किप करने लग जाते हैं, थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़ने लग जाते हैं, और कुछ नहीं है। नहीं तो इनर वर्क, शैडो वर्क उन लोगों का भी अपने आप ही होता रहता है, अनकॉन्शियसली होता रहता है, जो लोग कि अनअवेयर हैं, है ना। हो सकता है इस लाइफ टाइम में नहीं हुआ, नेक्स्ट लाइफ टाइम में हो जाएगा, लेकिन इनर वर्क, शैडो वर्क वो लोग करते हैं जो अवेयर होते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, नथिंग एल्स। देयर इज़ नो मिस्टेक इन डिवाइन्स प्लान। डिवाइन का प्लान बहुत ही परफेक्ट है। हाँ, थोड़ा सा कभी स्लो लग सकता है, इनर वर्क करके थोड़ा फास्ट हो सकता है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो डोंट हैव टू बी लाइक, हताश नहीं होना है। देयर आर ऑलवेज वेज, हम तरीके निकाल सकते हैं चीज़ों को करने के। तो आज के वीडियो में आपको पता लगा कि कैसे आपका गिफ्ट निकाल पाना अंदर से इतना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बहुत कुछ है जिसके ऊपर पहले हमें वर्क करना है, अपने कंटेनर को एक्सपैंड करना है, और ये जो जगह हमने ट्रॉमा, पेन में भर दी है ना, इस जगह को खाली करना है कम्प्लीटली, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ अपने गिफ्ट से, अपने पैशन से, पर्पस से इस लाइफ को जी पाएँ। तो ये सारा जो कंटेंट है, मेरी जो
गोल्डन शैडो वाली बुक आ रही है ना, होल्ड योर गोल्ड, उसमें ये सारा कंटेंट है, बहुत डीप कंटेंट है, बट आई वांटेड टू शेयर हियर, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी। आई होप आपको अच्छी लगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।